पूरा देश भर का पत्रकार समाज मर्माहत है। पत्रकार है, वो आतंकवादी नहीं है, वो नक्सली नहीं। हमारे लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है। हम हमेशा जनता की बात करते हैं, हम हमेशा लोगों की बात करते हैं, हम समस्याओं को उठाते हैं। हमारे पत्रकार भाइयों द्वारा अगर कुछ गलत हुई है तो प्रशासन उसे बुलाए, जो न्यायिक जो कार्य होता है उसको जो है उसको पूरा करे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी करें। क्योंकि आज हम लोग की आवाज़ को दबाया जा रहा है तो आम मानसों की आवाज़ को कौन उठाएगा। हम लोग डरे नहीं हैं, हम लोग की पत्रकारिता एक है और एक रहेंगे। भारत न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और 3 अक्टूबर को बता दें कि एक न्यूज वेबसाइट न्यूज पर छापेमारी की गई, जिसके बाद वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा को भी गिरफ्तार किया। ऐसे करके एक के बाद एक लगातार पत्रकार पर इस तरीके से प्रशासन के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसी सिलसिले को लेकर झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तमाम पत्रकार झारखंड के विभिन्न जिलों से यहाँ पर आए हैं और विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथों में पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर हमला करना बंद करो, इस तरीके के बैनर इन्होंने पोस्टर हाथ में इनसे जानेंगे। लगातार पत्रकार जो टारगेट हो रहे हैं, क्या कहेंगे? दिल्ली में जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई की गई, निश्चित तौर पे ये अफसोसजनक है। पूरा देश भर का पत्रकार समाज मर्माहत है कि पत्रकार है, वो आतंकवादी नहीं है, वो नक्सली नहीं है। अगर भूल चूक से कोई गलती हुई होगी, हम इसे इनकार नहीं करते हैं कि हम पत्रकार हैं, समाज के हिस्सा है, हमसे कोई गलती नहीं होगी, ऐसा हम नहीं करते हैं। निश्चित तौर पे कोई गलती हुई होगी तो पुलिस बुलाए, पूछताछ करे, और अगर कोई गलत है, कानून के हिसाब से गलत है तो कार्रवाई भी करे, उससे इनकार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रात को 12 बजे, 1 बजे, भोर में 4 बजे, 5 बजे पुलिस हमारे घरों पर आती है और हमको उठा करके ले जाती है, ये निश्चित तौर पे बहुत ही अफसोसजनक है। और ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं और हम राज्य सरकार और भारत सरकार से ये डिमांड करते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें, जिससे कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगे और पत्रकार जो है आज़ादी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। आए दिन पत्रकारों पर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा टिप्पणी की जाती है, या कोई राजनीतिक नेता जो है वो कुछ भी आकर कह दे रहे हैं, किस तरीके से आप लोग इसे देखते हैं और क्या कुछ मांग रहे हैं? ये भी बहुत ही गलत है। अभी हाल में जिस तरीके से इंडिया के द्वारा 15 पत्रकारों की सूची जारी की गई थी कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, तो ये भी बहुत ही तकलीफदेह है कि आखिर ऐसे कैटेगराइज आप कैसे कर सकते हैं। कोई भी पत्रकार जो है वो किसी भी पक्ष का पक्षकार नहीं होता, पत्रकार होता है। और आप एनडीए इनसे बात नहीं करेंगे, यूपीए उनसे बात नहीं करेंगे, तो ये तो बहुत ही गलत संदेश जाता है। हमारे लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है। हम हमेशा जनता की बात करते हैं, हम हमेशा लोगों की बात करते हैं, हम समस्याओं को उठाते हैं। तो जो भी अगर इस तरह की गतिविधियों में संलग्न है या जो भी विरोध करते हैं कि मैं इस सूची के पत्रकार से बात नहीं करूँगा या इन पत्रकारों को मैं घर से गिरफ्तार कर लूंगा, उठा लूंगा, उनको ह्यूमिलिएट करूंगा, तो ऐसी किसी भी घटना का झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरजोर निंदा करता है और हम देश भर में इसके खिलाफ विरोध करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन में उतरेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रेस की आज़ादी को दबाने की कोशिश की जा रही है, चौथा स्तंभ कह रहा है, लेकिन अब ये चौथा स्तंभ सिर्फ बोलने के लिए रह गया या रास्ते पर नजर आ रहा है? देखिए, अगर बात करें कुछ दिनों में हमारे साथ जो दिल्ली में पत्रकारों के साथ रात की, भैया बताएं कि रात के अंधेरों में जहां पर हम अपनी नींद को पूरा करते हैं दिन भर की थकावट के बाद, हम समाज में अच्छे चीज़ों और बुराई चीज़ों को दिखाते हैं, और रात में हम जब आराम करते हैं और प्रशासन के लोग हमें इस तरह से उठा कर ले जा रहे हैं, वो गलत है। अगर हमारे पत्रकार भाइयों द्वारा अगर कुछ गलत हुई है तो प्रशासन उसे बुलाए, जो न्यायिक जो कार्य होता है उसको जो है उसको पूरा करे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी करे। इस तरह से रात के अंधेरों में गिरफ्तारी करना ये गलत है। बिल्कुल, रात के अंधेरे में छापेमारी की जाती है और वरिष्ठ पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे में कुछ पत्रकार जो है वो आर्टिकल्स निकालते हैं, दिखाते हैं कि देश में क्या चल रहा है, फिर चाहे राजनीति की बात हो, प्रशासन की बात हो, लेकिन इससे एक मुद्दा बना देना, उसके बाद स्वतंत्रता कहीं ना कहीं है ना, पत्रकार जो है राजनीति का हिस्सा बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं पत्रकार की आवाज़ को दबाने में लगे हुए हैं। मगर मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि पत्रकार की आवाज़ ना ही कभी दबी है ना दबेगी, और हम लोग जो अधिकार है वो अधिकार पर हम लोग चलते रहेंगे। ये लोग वो लोग हैं, चंद लोग हैं जो लोग खुलासे से डरते हैं,
क्योंकि आज हम लोग की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो आम जन मानसों की आवाज़ को कौन उठाएगा। हम लोग डरे नहीं हैं, हम लोग की पत्रकारिता एक है और एक थे और एक रहेंगे। संविधान के तहत में हम लोग चलने वाले हैं, चौथा स्तंभ कहने वाले हैं, मगर इतना बोलेंगे कि चोरों जैसा, डकैतों जैसा ट्रीट ना करें। अगर किसी अपराधी के घर में भी अगर आप चोरी करने, रेड मारने जाते हैं या किसी तरह का आप जाते हैं, तो पहले उसको सम्मन जारी करते हैं आप, मगर आप बिना सम्मन के किसी को भी उठा लेते हैं। कहना क्या चाहते हैं, कितना आवाज को दबाओगे? आज एक आवाज को दबाओगे तो 100 लोग खड़ा होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ना पत्रकारिता की आवाज दबी है ना दबेगी। बिल्कुल, वो पत्रकार जो देश दुनिया की सच्चाई को आपके सामने रखता है, आज आप देख सकते हैं कि वही पत्रकार के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और न सिर्फ झारखंड, बल्कि बता दूं कि देश भर के तमाम राज्यों में, फिर चाहे राजधानी दिल्ली की बात की जाए या तमाम ऐसे राज्य हैं वहाँ पर जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लोग हैं, इसी प्रकार से पुरजोर विरोध कर रहे हैं।